सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। ईद की खुशियां जिस तरह से हम रोज़ाना की बुनियाद पर प्रोग्राम करते हैं तो ईद के अंदर खुशियां दुबाला हो जाती हैं और एक मज़ेदार एक माहौल बनाकर हम प्रोग्राम करते हैं। लेकिन इस बार जो एक सानिया हुआ, सब उस सानिया से वाकिफ़ हैं। तो सबसे पहले कि मैं उन तमाम शहदा के हवाले से बात करना चाहूँगा कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे और दर्जात भी बुलंद करे और उनके अहले खाना को सब्र जमील और अजर अज़ीम अता फ़रमाए। ये इस नाजुक सूरत हाल पर इस मौके के ऊपर ये कहना, ये वाज़े करना जो है वो ज़रूरी था, क्योंकि हम उनके दुख और दर्द में बराबर के शरीक हैं। तमाम इस वक्त मेरे मेहमान भी मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे और तमाम चीज़ें हम वाज़े करेंगे ईद के प्रोग्राम के हवाले से। लेकिन वो जो खुशियाँ थी, मैं चाहता था कि उन खुशियों को जो है वो उन तमाम लोगों के साथ बांटा जाए। अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा सानिया, पहले कोरोना वायरस ये वबा फैली हुई थी, वो पूरा लॉकडाउन का एक सिलसिला चलता रहा। रमज़ान भर हमने प्रोग्राम किया, इस सूरत हाल से निमटने की कोशिश करते रहे। फिर लॉकडाउन में नरमी आई, उसके बाद अब ये ईद आई तो ये सानिया साथ लेकर आई। खैर, खुदा की जो मर्ज़ी होती है उसके आगे किसी की नहीं चलती। अल्लाह पाक ने जो सोचा होगा, जो समझा होगा, उस हवाले से क्या होगा। बहरहाल मुझे इस वक्त स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं सबसे पहले मेरे गेस्ट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नईम अवान साहब। सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। दूसरे मेरे मौजूद गेस्ट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से फ़ाहद शफीक। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दोनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ यहाँ पर। नईम साहब, आपसे स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले ये जो ईद का आज ये तीसरा दिन है और ईद कैसी गुजारी, किस तरह से जो है मामला चलता रहा, और ख़ास तौर पे सानिया को लेकर मैं बड़ा सो ना डिस्टर्ब रहा पूरे ईद के अंदर कि क्योंकि मेरे घर से भी करीब हुआ ये सानिया, फिर वो लोकेशन के ऊपर रोज़ाना रिपोर्टिंग करते रहे, सारी चीज़ें देखते रहे। तो इन तमाम चीज़ों को कैसा देख रहे हैं इस ईद के मौके पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अपनी तरफ से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से तमाम पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों को ईद मुबारक कहूँगा। और बात यह है कि एक वबा जो आप पूरी दुनिया के अंदर जो है बाशमुल पाकिस्तान में फैली हुई है, और उसके साथ एक सानिया हो जाना मुल्क के अंदर, उस सानिया में कई दर्जन, कई सैकड़ों और कई लोग जो है उसमें जो है वो शहीद हुए, और कई लोग ऐसे भी हैं जो वहाँ रहते थे वो लोग ज़ख्मी भी हुए। क्योंकि हम अगर तादाद की बात करें तो 95 और मतलब 100 से अबव लोग जो है वो शहीद हुए। लेकिन हम 95 या 100 को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, कैलकुलेट करेंगे उनके साथ जो उनकी फैमिलीज थी, उनके साथ जो मुतासिर भी हुए हैं, जो मुतासिर थे। नहीं, देखिए, मरने वाला जो शहीद हुआ वो तो चला गया, लेकिन उसके साथ पूरा ख़ानदान उसका चला गया, उसकी फैमिली चली गई। तो एक अफराद नहीं गया मरने के अंदर, उसके साथ पूरे लोग, उसकी पूरी फैमिली मर गई इस वक्त। तो मैं समझता ही हूँ कि ऐसे वक्त में जो है वो जितना हम लोग अफसोस करें वो कम है। लेकिन बहरहाल जो अल्लाह की मर्जी हो उसके अंदर इंसान क्या क्या बोल सकता है, ये क्या कर सकता है। सही। फ़ाहद, आपकी तरफ बढ़ूंगा। फ़ाहद, एक मुनफरिद किस्म की ईद देखी है मैंने अपनी ज़िंदगी की, ऐसी पहली कोई ईद देखी है कि पहले पूरा रमज़ान ऐसा गुजरा कि स्ट्रेंज फीलिंग्स आती रही कि कोरोना वायरस है, लॉकडाउन की सूरत हाल है, हर शख्स परेशान नज़र आ रहा है। उसके बाद अब ये ईद जिस तरह से गुजारी गई है, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को अपनी जानिब से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक कहूँगा। जैसे आज ईद का तीसरा दिन है और आपने सिचुएशन देखी कि ईद से कबल क्या होता रहा। ये जो प्लेन क्रैश हुआ, इसकी वजह से कितने लोग बेचारे शहीद हुए, कितने अभी ज़ख्मी हैं, उनकी पूरी पूरी फैमिलीज़। उसके अलावा कोरोना वायरस ने हमें मतलब कि पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक को जकड़ा हुआ है। इसके ऊपर ईद तो इस दफ़ा ईद नहीं थी, लेकिन फिर भी क्योंकि ईद ऐसा मौका होता है, पूरे रमज़ान लोग रोज़े रखते हैं, एक खुशी का मौका होता है। ये भी हम शुरू से चलता आ रहा है, अल्लाह की तरफ से भी ये एक तोहफ़ा ही होता है। ईद जो है वो रमज़ान का तोहफ़ा होता है आपको। तो फिर भी हमने फैमिली के साथ गुजारी, सेल्फ़ आइसोलेशन में ही रहे, ज़्यादा गैदरिंग नहीं की, और उनके लिए दुआ की कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। देखें, अगर आप अपने ऊपर रख के सोचें, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का भाई, किसी का शौहर उस साने में चले गया, उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी। उसकी तो कोई ईद नहीं, किसी की कोई ईद नहीं। तो हमने भी ईद इसी तरीके से मनाई
कि जैसे हमारे अपने घर में ये इंसिडेंट हुआ है। बिल्कुल। और जो वहाँ की सिचुएशन थी, क्योंकि मैं वहाँ पे भी मौजूद था, कि क्या बुरा हाल था, कितनी लाशें बिल्कुल जल गई थी। बिल्कुल और सही है। मौज़ाती तौर पे आपने देखा 2 लोग वहाँ पे बच गए जो जहाज़ में थे। ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, कुदरती अल्लाह ताला मौज़ात मौज़ात दिखाता है। Exactly. अल्लाह ताला अपनी वादानियत का जो है वो इकरार करवाता है लोगों से कि मैं जो चीज़ चाहूँ वो कर सकता। नहीं भाई, मैं जानना चाहूँगा भाई, सिंध हुकूमत ने भी इस बात का कहा था, वज़ीर आला साहब ने, आपके चीफ एग्जीक्यूटिव जो सूबे के हैं इस वक्त, उन्होंने कहा कि भाई ईद सादगी से ही मनानी है, सादगी से ही मनाई गई ईद। और पिछली ईद और इस ईद में बड़ा एक मैं देखता हूँ कि डिफरेंस नज़र आता है। तो क्या वाकई इस बार भी सादगी से ही मनाई गई ईद? देखिए, सादगी से तो इस वक्त पूरी दुनिया में मनाई गई है। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करूँगा। एक आया है वायरस, और उसकी वायरस की जो इस वक्त जो हालात बने हुए पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि बात ये है कि इस वक्त तो हमने लड़ना है। बात ये है कि लड़ना किससे? इस वायरस से लड़ना है। और इस वायरस को देखते हुए आज तकरीबन अगर बात करें 3 माह से ऊपर वक्त गुजर चुका है। दिन ब दिन इसमें इम्प्रूवमेंट आई है बजाय कम होने के। हम तो कोशिश कर रहे थे कि इंसान और इंसानियत को बचाएं। हमने वही काम किए जो लोग इस प्रोसीजर से गुजर गए थे, जो मुल्क गुजर गए थे। लाइक अगर बात करें इस वक्त चाइना की, अच्छा, तो सीएम चाइना साहब ने तो के खुद भी अंदर- कहा कि हाँ भाई मैं सियासत कर रहा हूँ इसके ऊपर, और सियासत ये है कि बेहतरी की तरफ लेकर जाया जाए इसे, क्योंकि ये बढ़ती जा रही हैं चीज़ें। देखिए, सियासत तो अगर बात करें, सियासत तो एक इबादत का नाम। अगर आप किसी की जो है वो अगर किसी के काम आ रहे हैं और अच्छा मैसेज आप दे रहे हैं, तो ये भी सदका जारी है और ये भी एक सियासत है। सियासत अगर बात करें तो सियासत जो है वो आप किसी के अच्छे के लिए आप सियासत करें। और अगर बात करें जब मुल्क के अंदर पाकिस्तान के अंदर आया, तो हमने ये देखना था तजुर्बा जिन मुल्कों ने किए हैं। पहला तजुर्बा जो किया आपके इल्म में भी है, वो चाइना के अंदर ही आया, और वहाँ के अंदर कितना नुकसान किया, लेकिन वो गुजर के जा चुके थे। और आपके ये देखें कि आपके WHO ने, अकाम मुत्तहिदा ने जो SOP पूरी दुनिया को दी, वो पाकिस्तान को भी दी। और SOP के अंदर अगर आप ये देखें, पहला फोकस ये था कि क्वारंटीन सेंटर आप तैयार करें, आइसोलेशन जो वार्ड्स हैं उनको आप रेडी करें। फिर वही चीज हमने भी की, और इसी तरीके से टेस्टिंग उसी तरफ follow किया गया। की तरफ गए। और तीसरा जो था लॉकडाउन था, लॉकडाउन की तरफ गए। तो लॉकडाउन तो बहरहाल पूरी दुनिया में हुआ और हमने भी किया, और आस्ते आस्ते बहरहाल उसमें एक नरमी भी रखी गई, नरमी भी की, रिलैक्सेशन देखा गया। मैंने चांद रात पे भी देखा कि भाई सिंध हुकूमत ने बड़ा रिलैक्सेशन दिया ताजिर बिरादरी को भी, कि 10 बजे तक दुकानें खोल सकते हैं, चांद रात कोई बिजनेस किया गया। फाद आपकी तरफ आऊँगा, जैसे सादगी से इस बार ईद मनाने का कहा गया, ऑफिशियली तौर पर अनाउंसमेंट की गई, आपने कैसे गुजारी ईद? कहाँ कहाँ जो विजिट रखे इस ईद पर? देखिए, विज़िट तो कोई भी ऐसा ख़ास नहीं रखे, क्योंकि लोग जितना आप सेल्फ डिस्टेंस रखें लोगों से अच्छी बात है। क्योंकि कोरोना का ये एक वबा जो आई हुई है, पूरे दुनिया में एक अजाब ही है हमारे ऊपर। हमने पता नहीं कौन से गुनाह किए हैं जिसकी हमें ये सज़ा अल्लाह ताला दे रहा है। अल्लाह ताला हमें इससे जल्द से जल्द निजात हासिल फरमाए, क्योंकि लोगों के बिज़नेस बहुत ज़्यादा ख़राब हुए। आप देखें, ईद लोगों ने इतनी अच्छी भी नहीं मनाई, क्योंकि उनके पास मतलब खर्चा नहीं था, पैसे नहीं थे, क्योंकि लोगों का बिजनेस नहीं चला, लोगों की नौकरियां नहीं चली। कई कंपनीज है जिन्होंने सैलरी, एग्जैक्टली यही पॉइंट था कि 3 महीने से लोग घरों में बैठे हुए थे, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, खाने पीने के लिए राशन नहीं था, इन्फ्लेशन रेट कहाँ चला भैया? बिल्कुल, राशन तो जो है वो अपनी सतह पर भी किया है। और जहां हमारी अप्रोच थी, जो हमारे लोग सराउंडिंग में थे, खासतौर पे हमें बड़ा अफसोस हुआ इस दफा बिलाल भाई। अफसोस ये है कि सच्ची बात है, आपने तो किया होगा, आपने तो किया होगा, हुकूमती सतह पे किया था, हमने पार्टी सतह पर जो किया। लेकिन बात ये कि हमें सोचना ये कि कराची के जो लोग ताजिर थे, कराची के जो कारोबार, जो कराची में जिन लोगों ने अर्निंग की, कमाया इस कराची से, अरबपति बन गए, खरबपति बन गए, वो कहाँ चले गए? उन्होंने आंखें क्यों बंद कर दी? नहीं, उन्होंने तो किया था, बड़े बड़े उन्होंने तो किया था। आपके नजर नहीं आएंगे, बिल्डर्स के आंखें बंद। मैं बड़े ऐसे मुखैर हजरात को जानता हूँ जिन्होंने बड़ा काम किया है और सिंध हुकूमत से ज्यादा काम किया है। देखें, अगर किया है तो लाजमी सी बात है, उनको अल्लाह पाक उनको अजर देगा। इस बात का आपने कहाँ गुजारी ईद? 2 दिन गुजरे ईद के, कहाँ गुजारे, कैसे गुजारे? लाजमी सी बात है, जो SOP सबको मिली हुई घर में हमने भी अमल किया है। उन्होंने तो एक रूटीन ईद की होती है। एक सुबह जब उठते हैं तो कोशिश करते हैं नमाज का एक तरीक़ेकार है, नमाज पढ़ी, ईद घर में मिला, मैं निकल जाता हूँ। अच्छा, वो कि नहीं गए, वरना सिंध गवर्नमेंट के SOPs को फॉलो नहीं करते तो आप पर भी लगता कार्रवाई हो जाती? नहीं, SOPs तो बहरहाल ये है कि ईद पर तो आपको पता है कि SOPs की तो वायलेशन करते ही हैं, जितनी ताजिरों ने वायलेशन की, लेकिन बहरहाल हमने फिर भी रियायत दी। लेकिन कितना, आज मैं तो अर्ज ये कर रहा हूँ कि ऐसे टाइम पर हमें यकजहती का मुजाहरा करना था। वो लोग कराची के जो बिजनेसमैन, जो ताजिर है, वो ताजिरों का अलग शिकवा था, आप लोगों का अलग शिकवा है। वो कह रहे हैं कि हमें जो है हमारा साथ नहीं दिया हुकूमत ने, और आप कह रहे हैं कि भाई क्राउड कंट्रोल नहीं किया जा सका। बड़ा एक कशीदगी देखी मैंने इस बार बिजनेस कम्युनिटी के साथ सिंध हुकूमत की। देखें, जो हमारा एक मायदा तय हुआ, एफिडेविट हमने साइन किया, तमाम जितनी एसोसिएशन कराची में मिनी ताजिर हो गया, या फिर आप
मुख्तलिफ जो एसोसिएशन वर्क करती हैं उनके साथ जो एक तरीक़ेकार तय किया गया उस SOP पे इन्होंने अमल करना था। जहाँ नहीं हुआ, जो वायलेशन हुआ, वहाँ हमने लाजमी सी बात है डंडा भी उठाया। आपने देखा ज़ेबन स्ट्रीट हो गई, रेक्स सेंटर हो गया, मदीना सेंटर हो गया, इंटरस्टेट प्लाजा हो गया, सदर सराउंडिंग के ऊपर आपने देखा जो उन्होंने वायलेशन जिस तरीके से किया। मैं आपको बताऊं कि मतलब एक भी किसी चीज पर वो अमल कर लेते तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन उस पर भी हमने दोबारा आज मैं पता है नाज़रीन, मैं आज बड़ी सियासी गुफ्तगू नहीं करना चाह रहा था क्योंकि पहले इन लोगों के हवाले से बात करना जरूरी थी। मैं चाह रहा था थोड़ा सा चटपटा जो है वो शोर है। फाद, आप बताएं मुझे बचपन की ईद और बचपन तो नहीं हुआ अभी खैर, लेकिन जवानी की ईद में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? देखिए बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। उस वक्त आपको शौक होता है ईदी जमा करने का। अब शौक नहीं है आपको ईदी जमा करने का? अब तो देनी पड़ती है भाई ईदी। शौक ईदी तो हमारे पास जो जमा होती है वो हमारे बच्चे लेके भी जहाँ से आसरा होता है मैं ईदी कलेक्ट कर लेता हूँ। नहीं, अब देखिए एक जब प्रोफेशनल लाइफ में आप आ जाते हैं ना, आपके बच्चे होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो मेरे पास जो ईदी जमा होती है वो तो मेरा बेटा ले लेता है मुझसे। मतलब इस बार आप वो अपने पास ही बांटते हैं अब एग्जैक्टली, अब तो बांटनी ही बांटनी पड़ती है। शफीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी ईदी देकर ही जाएंगे यहाँ पे, पता है ना आपको। तो ज्यादा ईदी अब देना पड़ जाती है। बिल्कुल नहीं लगता भाई, देनी ही पड़ती है, मिलती मिलाती कुछ नहीं। कोई ऐसा है जो अभी देता हो और कितनी ईदी जमा हो जाती है? मिलती है बिल्कुल, वालिदा की तरफ से मिलती है, वालिद की तरफ से मिलती है, और जो बड़े लोग हैं घर में उनकी तरफ से मिलती है। और आपको पता है वो ट्रेंड अब ज्यादा, अब क्योंकि हमारी औलादों को ज्यादा ईदी मिलती है। उस वक्त के लोग 10-10 20-20 रुपए देते थे। मुझे याद है कि 5 रुपए का नोट भी बड़ा जो है ना वो कीमती समझा जाता था। वो अभी भी वही ट्रेंड है, लोग 20 रुपए 10 रुपए, जो बड़े बूढ़े लोग हैं ना वो अभी भी वही देते हैं। मैक्सिमम 50। आज के बच्चों को 500 रुपए से कम ईदी नहीं चाहिए। ऐसा ही है, ऐसा ही है, लाजमी सी बात है। आपकी ईदी कितनी जमा होती है अभी? ईदी तो अब तो खैर देने का टाइम है, वक्त चलिए, तो ऐसा होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नहीं नवान साहब भी ईदी देकर जाएंगे ना? सर जरूर देंगे ईदी, क्यों नहीं देंगे? ईदी तो लाजमी सी बात है, क्योंकि मैंने तो पहले ही क्लियर कर दिया मुझे अभी भी ईदी जमा करने का। ईदी लाजमी बनती भी है, जितना माशाल्लाह आपने वर्क किया पूरा साल और जो खिदमत कर रहे हैं, शुक्रिया। आप भी इस वक्त फ्रंटमैन जो है वो अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। और ऐसे हालात में जब जो SOPs हैं उसके अंदर तो मेरा ख्याल है घर पे बंद हो जाना चाहिए था, आइसोलेट कर लेना चाहिए था। अच्छा, लेकिन इस कड़े वक्त के अंदर नईम भाई और फाद भाई SOPs को भी फॉलो किया गया मीडिया के वर्कर्स की जानिब से। हमने भी जिस तरह से प्रोग्राम किया, अभी भी हम साथ बैठे हैं, हम बगलगीर नहीं हुए, हाथ भी मुश्किल से जो है वो हम मिलाने के लिए सोचते हैं कि भाई हम हाथ सीने पर रखकर जो है ना वो सलाम कर लेते हैं। इसको भी बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए कि मीडिया जैसे फ्रंट लाइन पर रहा, डॉक्टर्स रहे, पुलिस एहलकार रहे, रेंजर्स एहलकार रहे, आर्मी ऑफिसर्स रहे, तो मीडिया का भी किरदार यहाँ पर कहीं ना कहीं काउंट होता है। बिल्कुल सर, मीडिया लाजमी सी बात है, आपका चौथा सतून है इस मुल्क के अंदर और आपका चौथा पिलर है। मीडिया जो अवेयरनेस देता है, और मैं समझता हूँ जितनी आगाही मुहिम मीडिया ने की है, आम आवाम तक जो मैसेजेस दिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हुकूमती सतह पर तो जो काम किया, अपोजिशन सतह पर जो लोगों ने वर्क किया अपनी जगह किया, लेकिन मीडिया का बड़ा किरदार था। और मैं समझता हूँ जितना अप्रिशिएट करें K21 को, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि शाम में, फिर रात में और सुबह में 3 टाइम तो जो है वो तादी तदबीर की आपकी जो है वो एक चल रही होती है। तो ये एक अच्छी रवायत है। मेरे जहन में सवाल आ रहा है बड़ा लाइटर मूड पर, आप दोनों से सवाल जो है वो फर्दन जवाब लूंगा। मीडिया से शिकायत रहती है, पार्टी का मौक़िफ़ अलग होगा, आपका इनफरादी मौक़िफ़ अलग होगा। इनफरादी तौर पर तो दोनों मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, पार्टी का मौक़िफ़ क्या है? आपसे शुरू करते हैं भाई, मीडिया से शिकायत रहती है? देखिए, हमें कभी भी मीडिया से शिकायत नहीं रही, हमारी पार्टी को भी नहीं रही। आपको इस चीज़ का अच्छी तरीके से पता है कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में मीडिया को कितना रिलीफ था हर चीज़ का। ये तो आप अच्छी तरीके से बताएंगे मुझे कि, और अपने दिल पे हाथ रख के ईदी तो छोड़ दें कि आपको तनख्वाह कितने टाइम से नहीं मिली। अगर ईदी मिल जाती है तो मेरा जवाब मस्बत आएगा, अगर नहीं मिलती है तो फिर ऑब्वियसली हमारी तरफ से बहुत ओपन था, हमने मीडिया को कभी स्ट्रिक्ट नहीं किया, हमारी गवर्नमेंट ने भी नहीं किया, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी नहीं किया। मरियम औरंगज़ेब साहिबा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी। आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि नून लीग की गवर्नमेंट में कितना रिलीफ था मीडिया के हवाले से, गवर्नमेंट कितना रिलीफ देती थी। और इस वक्त जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने मीडिया के साथ क्या किया है कि वो पूरी दुनिया जानती है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हंगामे हो जाते हैं, उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को बैठने नहीं दिया आप लोगों को कोई शिकायत, कोई ग्रीवेंसेस नहीं है। आपकी तरफ आऊंगा मैं भाई। अभी सईद गनी साहब का एक रिसेंटली एक बड़ा जो है ना वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी सामने आया, फिर एक निजी टीवी की जानिब से भी कैंपेन की गई। क्या चक्कर था ये? वो तो चलें उसको डब्बे में बंद कर दें, मीडिया से शिकायत रहती है क्या? देखिए, मीडिया से शिकायत तो हमें तो नहीं रहती है। अगर मौजूदा हुकूमत की बात करें, मीडिया सईद गनी साहब को रहती है, लेकिन ओगरा के रेट ऊपर नीचे कर सईद गनी साहब को तो बात ये है कि मीडिया हकायक नहीं दिखा पा रहा। अगर बात ये है कि सईद गनी साहब को रहती है, सर मैं वहीं आ रहा हूँ। देखिए, बात ये है कि रेट ऊपर नीचे करे ना ओगरा, तो मीडिया हकायक नहीं दिखाता। बात ये है कि अपनी पिछली हुकूमतों की बात करते हैं, पिछली हुकूमतें तो चलो चोर थी, फिर तो पेट्रोल फिर 100 आपके 65 रुपए पर रखा हुआ था, फिर अभी फरिश्ते आए
कहाँ लेके 118 पे ले जाके पेट्रोल खड़ा किया। पिछली हुकूमतें चोर थी, लाजमी सी बात है वो उस वक्त चीनी से फरिश्ते देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे चीनी होंगे। 47 रुपए की दी थी उनके हाथों के अंदर, अब फरिश्ते आ गए, अब चीनी आपके लेकर 87। भाई आज मैं नहीं चाह रहा कि सियासत हो, सियासी गुफ्तगू हो रही है भाई बहुत ज्यादा। नहीं, असल में आप बात कर रहे थे ना मीडिया, देखिए मीडिया से हमें कोई शिकायत मीडिया से कोई शिकायत नहीं, सिर्फ एक था जो एक इशू बना था वो सॉर्ट आउट हो गया, उसने मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और उनकी तरफ से एक्सक्यूज आ गए उनकी चैनल की तरफ से, ठीक है हम स्पेसिफिक आपको फोकस या टारगेट नहीं किया जाएगा। और ये अच्छी रूटीन भी नहीं, मैंने बताया ना कि आप सुकून हो इस मुल्क के अंदर तो हर रियलिटी हकीकत आप आवाम को बताओ। सुबह सिंध में कराची में लोगों को क्या फोबिया है, बात ये कि कराची के अंदर यहाँ सूरत हाल दूसरी है, सिंध फिर यहाँ से बाहर निकल जाए सूरत हाल दूसरी अरे है। भाई तो अभी यहाँ तो नाज़रीन, मीडिया तो हम अभी कहते हैं मैं सारी चाह रहा चीज़ों की बात हूँ करें हमारे साथ। सियासी प्रोग्राम ना हो, वरना फिर से जो है ना वो मैं सियासी सवाल करना शुरू कर दूंगा। एक वक्फा लूंगा, उसके बाद इनसे इनकी जिंदगी के हाल चाल पूछेंगे, बचपन में कैसी ईद गुजारी जाती थी उस पर भी थोड़ा तबसरा करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। छोटी ईद की बड़ी खुशियां और बड़ी खुशियों के अंदर बड़ा धमाका, और इस वक्त हमारे साथ जो पॉलिटिशियंस मौजूद हैं, आपने उनको रोजाना टीवी प्रोग्राम से बैठे देखा होगा, सियासी अखाड़ बिचाड़ के अंदर लड़ते झगड़ते स्टेटमेंट देते हुए एक दूसरे के जो है वो बस तंज के निश्तर बरसाते हुए। लेकिन आज बड़ा लाइटर मूड है और दोनों जो मेरे मौजूद मेहमान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, दोनों बड़े जो है वो खुश दिली के साथ बैठे हुए हैं। और आज मुझे नहीं लग रहा है कि लड़ने वाले हैं, आज इनसे पूछेंगे कि बचपन में लड़ाई हुई थी कभी, बचपन में कोई शरारत की थी? नईम साहब, बचपन में वैसे तो आप, मुझे लगता है थोड़ा सा शरारती बचपन रहा होगा आपका, बचपन की कोई शरारत याद है? बचपन की बड़ी शरारतें, मतलब कौन सी कोई एक शरारत शेयर है? करें भाई। खैर मैं तो बचपन में उस वक्त तो मुझे याद नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब लेकिन ये जरूर ये मुझे बताते हैं बड़े कि बहरहाल बचपन पुराना में- वक्त हो गया इसलिए भूल गए। बचपन ने जो है वो बड़ा कुछ आपने हरकतें की हैं, बड़ा लोगों को तंग किया है, लेकिन उस वक्त भी मैंने कोशिश, उस वक्त मतलब मैं एक बात बताऊं कि मैंने कहा ना सियासत इबादत का नाम है, तो उस वक्त भी लोगों के बड़े काम आया। अच्छा, बचपन में भी? बचपन में बड़ा काम आया। अच्छा, कोई दोस्त फंस जाता होगा तो उसको सपोर्ट कर लिया? नहीं, बचपन में तो खैर फंसता ही कोई नहीं था, फंसने वाला तो सिस्टम ही कोई नहीं था, तो निकलने वाला सिस्टम तो बचपन के अंदर। तो हम तो पड़ोस के अंदर भी जाके खड़े होते थे, बोलते बताओ काम क्या है। लेकिन अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल के अंदर लाजमी सी बात है, जो हमारी स्कूल की एक्टिविटीज़ थी, वालिद साहब मेरे पुलिस में थे, तो उस वक्त बड़ी हमने एक माहौल बनाया हुआ था। फिर जो स्कूलों के अंदर जो एक तरतीब होती है स्कूलों के अंदर, अच्छा कुदरती बात है कि बचपन के अंदर 8वीं तक तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं हिलजुल था ना, मतलब 8वीं तक तो 7वीं 8वीं बड़ी मुश्किल से जो है वो पास हुआ। अच्छा। 7वीं 8वीं इसलिए पास थोड़ा सा लेट हुआ, मुश्किलात में आ गया। अच्छा, ऐसे ऐसे जो दोस्त, ऐसे जो लोग होते हैं दोस्त भी बड़े होते हैं, थोड़े से इस टाइप के जो होते हैं ना, दोस्त भी बड़े होते हैं। तो दोस्त जो है वो फिर जब 8वीं के अंदर तीसरी दफा थोड़ा सा जो फेल की तरफ पास की तरफ गया, तो दोस्त कहने लगे नहीं भाई ये क्या कीता है, ये कैसे पास हो गया। मैंने कहा यार बात ये 8वीं के अंदर भाई बात ये है कि ऐसा उस्ताद ही नहीं मिला जो कांधे पे बोले बेटा सब ठीक है सब सही है। उसके बाद फिर जो टॉप किया तो अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियरिंग भी टॉप से की। और बहरहाल ये है कि अब जो सियासत में आया मतलब तो शरारतों में बचपन गुजारा, वो बचपन ही क्या जो शरारतों में ना गुजारा जाए। फाद भाई आप मुझे जरा थोड़ा और मजीद शरारती लगते हैं, वो शरारती हंसी होती है ना वो अभी तक चेहरे पे जो है ना बरकरार है। बचपन में शरारतें तो की होंगी, कभी मार पड़ी किसी शरारत पे? देखिए शरारतें बिल्कुल की हैं, लेकिन इस तरीके की शरारतें नहीं की कि किसी को अपनी ज़ात से नुकसान पहुंचाया हो। बच्चे जैसे करते हैं वैसे हमने भी नॉर्मली शरारतें की, लेकिन अम्मी से बहुत मार पड़ी। इस बार जब कोई शरारत होती थी हमें अलाउ नहीं होता था घर से बाहर निकलना। एक टाइम पीरियड होता था कि इस टाइम से इस टाइम तक मगरिब की अजान होती थी और हम घर के अंदर जाते थे फ़ौरन। अच्छा, ये एक बड़ा फैक्टर था, मेरे साथ भी बड़ा फैक्टर था कि असर से लेकर पहले बचपन में तो शाम भी होती थी ना, 5 अब बजे तो से डायरेक्ट मगरिब रात हो जाती है। एग्जैक्टली शाम होती थी और उस असर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज से पहले का जो टाइम पीरियड होता था, ये बच्चों के खेलने का उमूमन पीरियड होता है। पार्क्स में जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो वो एक टाइम पीरियड ऐसा होता था कि डेडलाइन होती थी मगरिब की अजान, उसके बाद अगर आते थे तो मार पड़ती थी। कभी पड़ी है मार उसमें? बिल्कुल, बहुत पड़ी है। हम तो उसके बाद भी मगरिब के बाद भी किसी ना किसी बहाने से बाहर निकलते थे कि चलो कोई, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा था कि मगरिब के बाद आपको अलाउ नहीं है कि आप घर से बाहर भी निकलें, गेट पे भी जाना अलाउ नहीं था। इतनी मतलब कि सख्तियाँ थी। लेकिन देखिए जो माहौल चलता रहा ना, आज एहसास होता है इस चीज़ का कि माँ बाप की इतनी सख्तियाँ, अब अपनी औलाद हुई है ना तो इस चीज़ ये रियलाइज़ होता है कि यार बिल्कुल सही कहते थे। वरना कभी कभार ऐसा भी होता था आप चले जाएं कहीं दोस्तों के साथ गेट टुगेदर में, तो आपको अम्मी या अब्बू फ़ोन करे तो आप इरिटेट होते थे कि यार बार बार तंग कर रहे हैं, बार बार तंग कर रहे हैं।
और आज अपनी औलाद है तो वो चीज़ बिल्कुल सामने पता लगती है कि उसको अगर बुखार भी हो जाए तो पूरी रात नींद नहीं आती। औलाद से माँ बाप तक का सफर बड़ा जो है ना सिखा देता है। और बचपन हमारा जो गुजर गया ना बिलाल भी, वो बहुत अच्छा गुजर गया। अब मैं उसी तरफ आ रहा था, मैं आपको आपसे बताऊं- मैं सवाल ऐड कर देता हूँ ताकि मैं जवाब भी ले लूं। बचपन में बच्चों की एक शरारत ये भी होती है कि खीर देने के बहाने किसी के घर पे चले गए कि ईदी मिलेगी, अम्मी ने भेजा, दूसरे भाई को बोलता नहीं नहीं मैं देने जाऊंगा ताकि वो सलाम करेंगे और फिर ईदी मिल जाएगी। बचपन में कितनी दफा ये हरकत की है और कितनी ईदी जमा करते थे? सर बहुत दफा की, एक दफा कितनी नहीं हो की, जाती थी बहुत ईदी दफा जमा? की। अक्सर तो ऐसा भी हुआ करता था कि लोग कहते थे अभी सुबह होके गए थे बेटा फिर आ गए। तो मैंने कहा खीर ज्यादा हो गई थी आंटी, मैंने कहा आपको खीर पहुंचा दें। अच्छा हमारा बचपन बड़ा अच्छा गुजर गया क्योंकि इसकी वजह कि उस वक्त जो है वो जरूरियात हमारी कम थी, तो हमें कोई 1 रुपये भी देता था तो हम बहरहाल खुश हो जाते थे कि 1 रुपये की रकम हमें मिली है और ईदी की एवज मिली है। अब पता है क्या दौर का चेंज हो गया, अब किसी बच्चे को 500 भी दो ना वो कहता है उठा के फेंक देता है। 100 तो एरिया अब नहीं तो है। मोहल्ले के अंदर तो छोड़े, अब खानदान में भी एक फेवरेट जरूरतें। अंकल होते हैं जो बड़ी जो है वो बड़ा नोट दिखाते अब हैं। सर नोट की बच्चे वैल्यू नहीं उनके पास रही ना, ज्यादा असल जाते में हैं। जरूरतें बच्चों की पूरी हो गई हैं। अब एसी चाहिए एसी आ गया, अब बच्चे को आईपैड चाहिए आईपैड आ गया, अच्छा, सेलफोन ईदी में चाहिए। एसी भी मिलता है? नहीं मैं तो आपको वैसे बता रहा हूँ जरूरतें अब बच्चों की ये पूरी कौन हो से गई। अंकल अब- हैं? हमें भी अब नहीं, मिलवा अब दें बच्चों कहीं। की जरूरतें बता रहा हूँ, बच्चों की जरूरतें पूरी हो गई हैं, बच्चों को हर आप चीज मिल देते हैं गई ईदी है। में एसी वगैरह, टीवी, एलसीडी? अल्लाह पाक इतना करे कि हम एसी क्या चले बताओ भाई, तो बड़े कमरे ही ईदी खा के में- दे दें। ईदी में लेके जाएंगे। आप बताएं कितनी ईदी बचपन में जमा करते थे फाद भाई? देखिए बिल्कुल ये बड़ा अच्छा शौक़ होता है और अपना बचपन जो है वो आज याद आता है। वो यही वजूहत हैं कि तकरीबन मुझे याद है अच्छी तरीके से कि मैं जब तक मैट्रिक में था जब तक मुझे ईदी मिलती थी और अच्छी तरीके से मैं जमा हमारी करता था। सकाफत रही है ना बचपन की, हाँ, भाई ईदी बिल्कुल, जमा ये तो करना एक इट्स अ 10-10 रुपए भी होते थे तो हम उसको अगर थोड़े से पैसे जमा हो जाए ना तो 10 दफा गिन के और अपने वॉलेट में रख देते 10 थे। दफा गिनते थे और वो एक हमने वॉलेट रखा होता Wallet, था या कोई एक exactly. ऐसा और पाउच दोस्तों रखा का होता था कंपटीशन होता था, जिसमें सब आप कुछ जमा आपकी कर कितनी दिया। ईदी हो गई आप गिनो, वो गिनता था फिर हम अपनी Exactly. गिनते थे। फैमिली बच्चों में आपस में भी कजिन्स में भी कंपटीशन होता था, उसके अलावा दोस्तों में भी कंपटीशन होता था। 10-10 के नोट अलग करके रख रहे हैं, 20 के नोट अलग रख रहे हैं। तो मुझे याद है मेरी ईदी मुझे जमा होती थी 5000 कभी 4000 जो मेरा बचपन था उसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोगों से हम 4,000, जान पूछ 5,000 के जमा हो जाती थी। एग्जैक्टली सोना होता था, हम सोते नहीं थे। अमीर बचपन गुजारा है इन्होंने। मेरी तो हार्डली मुझे याद है बचपन में 1800 2000 और फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ा तो फिर वो 2500 रुपये या 2700 रुपये तक पहुंचती थी, हार्डली पहुंचती थी। फिर हम करते ये थे कि जो बड़े भाई होते थे ना उनको हमेशा एक ज़्यादा बड़ा नोट मिलता था, छोटे वालों को छोटी कम ईदी मिलती थी। हम उसको बहला फुसला के कि भाई आपका ये काम कर दूँ वो काम कर दूँ, तो उससे भी ईदी बटोर लिया करते थे। कभी किया बहन भाइयों से? उसके बाद जो है बहन जब वो भाइयों से। ईदी जमा हो गई वो एक जगह रख दी हाँ। और सबने मिलके और प्लान किया कि भाई अब किसी सिंदबाद जाना है या किसी आउटिंग ईद की मिलन जगह पार्टी जाना है। जो होती थी। ईद मिलन पार्टी के लिए जाएंगे, सिंदबाद जाएंगे, राइड्स लेंगे अपने पैसों से। वो बड़ा एक अच्छा माहौल होता क्या था। बचपन था ना। आज के तो बच्चे हैं वो तो भाई उनको ईदी की परवाह नहीं होती और ईदी भी चाहिए तो ज्यादा चाहिए, 500 1000। आजकल के बच्चे ये जो की गैजेट्स जरूरत आ पूरी गए हो ना, गई। मुझे लगता है एक ही घर में बैठकर जो है वो एक दूसरे को ईद मुबारक का अब मैसेज कर रहे वो होते हैं। बिल्कुल ऐसी ही बात है। अब वो माहौल नहीं रहा। पहले सब गैदरिंग करते थे, बैठते थे, बातें करते थे, लूडो खेलते थे। अब तो वो ट्रेंड थोड़ा सा वापस आ अच्छा, रहा है। अभी दोस्तों में जो बचपन के दोस्त होंगे वो बड़े हो गए होंगे और वो अभी भी ऑब्वियसली साथ होते हैं, बहुत से दोस्त ऐसे, कोई ऐसी गैदरिंग होती है जिस अभी भी वो बचपन की शरारतें इस वक्त भी की जाती हों? बस वो उस वक्त के जो दोस्त थे, अब भी वो लाजमी सी बात है, उस वक्त भी हम कंपटीशन में दोस्तों के साथ होते थे। आज भी हम नोट करते रहते हैं कि कौन आगे निकल गया कौन पीछे। तो राब्ते अब तक हमारे बाल हैं। और बहरहाल ये कि बचपन तो अच्छे से गुजरा, कोशिश की कि काम पे भी तवज्जो दें। कुछ थोड़ा सा एक छोटा मोटा मेरे भाई काम करते थे, मैं उनके साथ उठता बैठता। उसकी वजह ये थी कि कमाने वाला जो बच्चा होता है ना वो माँ बाप को बड़ा अच्छा लगता है, उसके कपड़े भी सही हाँ। टाइम पे इस्त्री होते हैं, उसका खाना भी अच्छा तैयार होता है, उसके जो है वो कम्बल शमल भी रात को अच्छा मिल जाता है। कमाने वाला बच्चा 10 बच्चे हो ना माँ बाप को बड़ा अच्छा और लगता है। एक घर में होता है शरारती बच्चा। आप बताएं वो बच्चे थे आप शरारती या फिर मासूम बच्चे थे? नहीं देखिए मैं आपको फिर बताऊं, एक शरारत वो शरारती बच्चा क्या जो नाक में दम करके रखता है, सुकून से नहीं बैठता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी इस तरीके की शरारतें नहीं की। और बस ये कोशिश करते थे कि अपनी ज़ात से किसी को नुकसान ना हो। वैसे छोटी मोटी शरारतें बहुत होती हैं कि कोई ना कोई, अब जैसे बकरा ईद करीब होती है, ईद करीब होती है, ईद में एक ये बड़ा अच्छा वो होता था कि सारे दोस्त मिल के शॉपिंग करने जाते थे। अच्छा हाँ, बाइकों शॉपिंग से मुझे याद आया, बचपन में याद होगा नीली पीली घड़ियां लेते थे, चश्मे लेते थे, पैंटें लेनी, भाई चश्मा भी लेना है, वॉलेट भी लेना है, वॉच भी लेनी है, शर्ट और पैंट भी लेनी है, शलवार कमीज के साथ शूज़ भी लेना है, सैंडल भी लेनी है, स्लीपर्स भी लेनी है। अब क्या एक शलवार कमीज मिल जाए वही पहन के ईद गुजार देते हैं। अच्छा अभी के बच्चों के ट्रेंड है, जैसे बचपन में हम किया करते थे कि वो नीली पीली वॉचेस लेते थे, चश्मे लेते थे, वो लाइट वाले लेते थे, लाइट वाले शूज होते थे, वॉलेट लिया जाता था वो इसमें स्पेशली ईदी जमा की जाएगी। वो अब वो वाला ट्रेंड नहीं रहा, लाइटो वाइटो वाला थोड़ा सा ट्रेंड डिफरेंट हो गया, लेकिन है अभी भी यही
कि बच्चे को सारी चीज़ें पूरी चाहिए, जूता भी चाहिए, चप्पल भी चाहिए, सैंडल भी चाहिए, शूज़, मतलब उसके कमीज शलवार, उसका साथ आपकी पैंट शर्ट, सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। ये अभी भी है, लेकिन बचपन जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त होता है। आज याद आता है बचपन, स्कूल लाइफ, स्कूल फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर कर रहे हैं, ईद मिलन पार्टी होती थी ईद के बाद स्कूल के अंदर। बचपन गुजर गया, लेकिन बचपन की यादें अभी भी मुझे ऐसा बैठकर महसूस हो रहा है कि अभी तक ताज़ा हैं। इसी का सवाल का जवाब भी लूंगा आपसे कि बचपन में नीली पीली घड़ियां पहनी है नहीं पहनी, चश्मे खरीदे नहीं खरीदे, और वॉलेट जो एक जमा करने के लिए होता था ना ईदी, वो उसमें कितनी ईदी जमा होती थी और वो वॉलेट खरीदते थे या कोई और लाके देता था। एक वक्फा लेंगे यहाँ पर और मीठी मीठी बातें और इस तरह की चटपटी बातें उतरेंगी, और एक और गेस्ट हमें भी ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बचपन की ईद और इस वक्त जो मेहमान बैठे हुए हैं उनकी ईद में क्या फ़र्क था, उस पर तो गुफ्तगू कर ही रहे थे, और बड़ी मीठी मीठी जो यादें थी बचपन की वो भी डिस्कस की जा रही थी। दोबारा से वो सवाल मैं रिपीट कर देता हूँ जिस सवाल के ऊपर छोड़ कर गया था। भाई, बचपन में नीले पीले चश्मे होते थे, घड़ियाँ होती थी, और बच्चों को ईदी जमा करने का एक शौक़ होता था, और एक वॉलेट होता था। उस वॉलेट के ऊपर मेरी इसलिए नज़र है क्योंकि मैं हमेशा वो एक वॉलेट खुसूसी तौर पे ख़रीदता था, और उसमें मेरा काम ये होता था कि जितनी ईदी जहाँ से आ रही है वो उसमें रखी जाती थी। उसके बाद उस ईदी को काउंट किया जाता था, फिर एक प्लानिंग होती थी कि यार इस ईद में इस ईदी से ये चीज़ ख़रीदनी है, चाहे वो प्ले गेम हो, चाहे वो बैट बॉल हो, चाहे वो कोई भी चीज़। उमूमन मैं साइकिल ख़रीदता था, बाइसिकल जो होती थी वो हमेशा ईद पे जो है अपडेट किया करता था। आपके पास वो वॉलेट एग्जिस्ट करता था बचपन में? नहीं था। वॉलेट तो खैर हमारा जो पॉकेट था वही वॉलेट था हमारा। अच्छा, पॉकेट में जमा कर लिया करते थे। और पॉकेट तो बहरहाल इतना अलहमदुलिल्लाह जमा हो जाता था उस वक्त। तो आपको तो चिल्लड़ का तो बड़ा माहौल था ना, कहीं से 10 छन 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 करती रहती है, छन कहीं से मिल गया, कहीं इकट्ठे हो गए। तो बहरहाल वो छन छन यूँ होते थे कि आपने कहीं चेंज करवाया तो 5-10। अच्छा, ये मुझसे थोड़ा पुराने, इसलिए पुराने दौर में इतना पुराना नहीं हूँ। मुझे जो ईदी मिला करती थी वो चिल्लर नहीं होते थे, वो 2 रुपए का भी नोट मिलता था, 5 रुपए का तो उमूमन गुजारा ही है वक्त। ये चिल्लर वाला वो 1 रुपए से अठन्नी और चवन्नी जो होती थी, 4 आने 8 आने, पीछे जा रहा हूँ 90 की दिहाई के अंदर ना। अच्छा, 90 की दिहाई के अंदर। जब वैसे कब की पैदाइश है? मेरी तो 1983 की। अच्छा, 34-35 जो है वो वो क्रॉस हो गया है। लेकिन बहरहाल ये कि बचपन अच्छा गुजर गया और बड़े अच्छे से गुजर गया, क्योंकि मैं अब जो देख रहा हूँ लोगों का बचपन ना, मैं बता रहा हूँ हमने हर चीज पूरी कर दी है बच्चों को, जरूरत की हर वो चीज पूरी कर दी है। 500 रुपये बच्चा नहीं लेता आपसे, 100 ले, वो कहता 100 कहते किसको है, उसकी जरूरत की हर चीज उसको प्रोवाइड कर दी गई है। अब उसको जरूरत ही नहीं है पैसों की। आप उसको बोलो यार ये तुम्हारी खर्ची हो गई है, वो कहता है अच्छा ये लो, उधर से माँ को पकड़ा देता है, उसको फिक्र ही नहीं है। उसको हर एक चीज जो जरूरत की हमें नहीं मिली थी उस वक्त। ये चिल्लर वाले सवाल पर मैं बात भाई, हाँ। तो हमने चीजें उनको, बच्चों को सारी चीजें लेके दी थी जो हमें नहीं। चले, ये चिल्लर वाले सवाल पर खासतौर पर आपकी तरफ भी आऊंगा। मुझे इस वक्त मेरी साथी न्यूज एंकर हैं जो ईद पर भी काम करती रही, और इन्होंने कैसी ईद गुजारी और कैसा इनका माहौल होता है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट एक लाइफ स्टाइल होता है। ईद पर भी ड्यूटी कॉल आ जाती है कि आपका जो है वो रोस्टर आ चुका है, स्केड्यूल है आपका, आपको बुलेटिन करना है। ईद में लोग शीर खुरमा खा रहे हैं, सिवैयाँ खा रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं घर पे। खासतौर पर उमूमन लड़कियां जो होती हैं रात में मेहंदी लगाने होती है, एक अलग ही लाइफ स्टाइल होता है। न्यूज़ एंकर का लाइफ स्टाइल क्या होता है? इस वक्त साथी एंकर ने मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है, कुर्रतुल ऐन बख्श हमारे साथ मौजूद है, न्यूज़ एंकर है K21 न्यूज़ की। कुर्रत, आपको भी ईद मुबारक। और ईद कैसी गुजारी भाई? बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल इनवाइट करने के लिए, और आपको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। ईद कैसी गुजारी बिलाल? ईद आपके सामने है किस तरीके से गुजारी जा रही है, शेड्यूल लगे हुए हैं और ऑफिस में ईद गुजर रही है, और एक अपनी अलग फैमिली होती है ऑफिस वाली भी जिनके साथ हम ईद गुजारते हैं, और बहुत अच्छी यहाँ पर भी ईद गुजरती है। फैमिली को टाइम देने का वक्त थोड़ा सा कम रह जाता है, क्योंकि शिकायतें तो रहते होंगे ना फैमिली से कि भाई ईद की गैदरिंग्स होती हैं, लेकिन हम यहाँ बुलेटिन कर रहे होते हैं बैठकर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। इतनी शिकायतें कि वो कहते हैं कि आप वहीं रुक जाओ, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ईदी वगैरह जमा कर ली? कितनी हुई अभी तक ईदी? अभी कहा बिलाल, हमें ये वो उम्र आ गई है कि ईदी बिलाल हमें ईदी रसीद नहीं होती। हम तो मांग रहे होते हैं हमें कोई ईदी दे दे, लेकिन हमें चले कोई मसला नहीं, इस बार मैं आपसे ईदी ले लूंगा। नहीं बिलाल, मैं लेने आई हूँ आपसे ईदी। चले फहद भाई आपकी तरफ आता हूँ। चिल्लर वाला सवाल था वो जो इन्होंने कहा छन छन होती रहती है, ये उस दौर के हैं आप? वो नहीं, ये 5 के नोट से शुरू हुई आपकी कहानी? मेरी कहानी 5 के नोट से और 10 के नोट से ही शुरू हुई है। अच्छा, वो वाला दौर मैंने नहीं देखा चिल्लर वाला, वो बहुत ज़्यादा छोटे थे। और नईम भाई माशाल्लाह हमारे सीनियर हैं, तो इसलिए इन्होंने चिल्लर वाला दौर देखा जो कॉइन्स मिलते थे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ईदी तो बहुत सारी चीज़ें आपकी फैमिली, आप अपने साथ भी मनाते हैं, लेकिन मेरा एक थोड़ा डिफरेंट माइंड है क्योंकि मैं अपनी NGO भी चलाता हूँ। मैंने कोशिश किया हमेशा काफ़ी अरसे से
काफ़ी टाइम से ना मैं ईद के फर्स्ट डे थोड़ा वो करता हूँ कि अपनी वाइफ और बच्चे को लेके और ईदी सेंटर में जो यतीम बच्चे होते हैं ना उनके साथ ईद मनाना। तो उनके साथ ईद मनाने, यतीम बच्चों के साथ उनके लिए ईदी सेंटर के जो यतीम बच्चे होते हैं उनके लिए गिफ्ट्स लेके जाना, उनके लिए खाने पीने की चीज़ें लेके जाना, जूसेस लेके जाना। तो मैं ये बहुत ज़्यादा करता हूँ, जैसे इस दफ़ा भी किया और लास्ट ईयर भी किया, उससे लास्ट ईयर भी किया। तो और मैं अपने बच्चे को भी साथ लेके जाता हूँ ताकि वो मोटिवेट हो, कि उसको पता लगे कि ये बच्चे भी हैं और इनकी भी ईद है जिनके माँ बाप नहीं हैं या लवारिस बच्चे होते हैं, वो सारे ईदी सेंटर में इन्होंने रखे हुए होते हैं। उनके साथ बहुत मज़ा आता है, अब यकीन करें दिल खुश हो जाता है और अल्लाह ताला उनकी भी ईद को अच्छा कर देता है। हम मुख्तलिफ गिफ्ट, जैसे आप चश्मों की बात कर रहे हैं, रंग बिरंगी चश्मे, उनको भी खुशी मिलती है, एग्जैक्टली इनके लिए गिफ्ट्स, और फिर उनको ईदी दो तो वो बहुत खुश होते हैं और एक अलग ही सुकून मिलता है दिल को और आपकी रूह को कि आपने इनके साथ ईद मनाई। तो मेरा थोड़ा सा ये होता है कि मैं इस तरीके से चलें, बड़ा अच्छा आपने पैगाम दिया कि इस तरह से भी एक मुनफरिद अंदाज से ईद गुजारनी चाहिए। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? पॉलिटिशियन हमारी भी एक रवायत है, सुबह नमाज पढ़ी, मैं भी एक दारुल उलूम या इदारा बना हुआ, वहाँ हाजिरी देता हूँ, गिफ्ट लेके जाता हूँ, फिर वहाँ से वापसी के अंदर हल्के अपने हल्के बाप के अंदर, जैसे भी आपने कुर्तुलैन के साथ बात की, एक जिम्मेदारियाँ अदा वो करती हैं। ऐसे बहरहाल पॉलिटिशियंस की भी अगर मैं बात करूँ तो बिलीव करो हमारे जो ईद के 3 दिन जिस तरीके से गुजरते हैं, लोगों की खिदमत करना, लोगों का आना जाना मिलाप, इस दफ़ा तो खैर कोरोना के चक्कर के अंदर ये चीज़ें हमें नहीं मिली, लेकिन उसके बाद फिर बात ये कि उस इदारे से वहाँ गिफ्ट पहुँचाया, वहाँ से फिर अपने इलाके के थाने में वहाँ जाके वो जो इस इदारे के जो मतलब ये तमाम चीज़ें जो है वो रहती हैं, बहरहाल ईदी भी दी, उनको खराज तहसीन भी पेश किया, फिर इलाके में आके लोगों से, बुजुर्गों से दुआएं ली और उनके साथ ईद मिली। चलो कुरत आपकी तरफ आऊँगा भाई। पहली बात तो ये कि ईद का पहला दूसरा दिन जिस तरह से गुजारा गया मैं बखूबी जानता हूँ, क्योंकि एक सानिया हुआ, ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर तमाम जो है वो अफसरदगी छाई रही। तो कैसा डिफरेंस रहा पिछली ईद के अंदर इस ईद के अंदर? क्योंकि रमज़ान भी हमने जिस तरह से गुजारा है, बुलेटिन में, न्यूज़ में, प्रोग्राम्स में, ये कोरोना वायरस और लॉकडाउन की सूरत हाल रही। हाँ बिल्कुल बिलाल, जैसा कि देख रहे हैं हम लोग कि ये वाला साल 2020 जो है वो हमारा काफ़ी जो है ना वो वर्स्ट ईयर इस तरीके से गुजरा है, क्योंकि शुरू से ही हम स्टार्टिंग से देखें तो कोरोना वायरस ने हमें घेर लिया। उसके बाद अब जो ईद से कुछ लम्हात पहले ही जो है वो अभी सानिया पेश आया, तो इस तरह की एक्साइटमेंट नहीं है कोई ज़्यादा ईद की, और इस तरीके कोई जो दिल में खुशी होती है वो नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह के दूसरा सानिया भी हो गया ईद से पहले, इसको भी फिर देखें तो ऑब्वियसली दिल और मांद हो जाता है। एग्जैक्टली, क्योंकि जो लोग ईद मनाने यहाँ पर आ रहे थे उनके साथ ये सानिया पेश आया है, तो हमारा दिल तो बिल्कुल भी नहीं करेगा कि वो हम चले आपकी ईद इंशाल्लाह अच्छी गुजरेगी जब आप मुझे ईदी दे देंगी, कोई मसला नहीं है ऐसा। क्या पैगाम देना चाहेंगी बहैसियत न्यूज़ एंकर? बहैसियत न्यूज़ एंकर मैं बाद में, लेकिन एक इंसान होने के नाते पहले ये पैगाम ज़रूर देना चाहूँगी कि अब जो सूरत हाल आपके सामने है, कोविड-19 की भी सिचुएशन है, प्लस ये सानिया भी पेश आया है, तो जितने भी लोग हैं वो ईद मनाने से मनानी है, लेकिन ईद को सादगी के तौर पर मनाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे जो है वो दूसरे एहसास कमतरी का शिकार नहीं होंगे। जो लोगों ने जो है वो कोविड-19 की सिचुएशन में अपना पूरा दौर गुजारा और अब जाके उनके घर में फाका खुशी का आलम था, और ईद अगर उनके सामने हम इस तरीके से मनाएंगे तो वो जो है वो इससे डिसअपॉइंट होंगे, तो हम उनके लिए खुशियां बांटे तो वो ज्यादा बेहतर है। चलें, बहुत शुक्रिया। कुरतन बख्श भी हमारे साथ थी, फहाद शफीक हमारे साथ है, नईम अवान हमारे साथ है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, शुक्रगुजार हूँ कि ईद के इस मौके पर तीसरे दिन हमें टाइम दिया और ईद उल फित्र अमन का पैगाम देता है। मुल्क की सलामती के लिए मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला जो ये वबा है इसको भी वापस अपने पास बुला ले, और जो सानिया हुआ इसमें जो लवाहिकीन हैं उनको सब्र जमील और अजर अजीम अता फरमाए। ईद गुजर जाएगी और इंशाल्लाह फिर दोबारा अगले साल भरपूर तरीके से खुशियों के साथ ईद मनाएंगे। जब तक के लिए अपने मेज़बान बिलाल खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।